स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और हमने ये चैप्टर नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया था, ऊष्मा। और आज हम देखते हैं अम्ल, क्षारक और लवण को, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्मा का जो चैप्टर था उसमें लास्ट में कुछ चीज़ें दी गई थी ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना स्वीडन के खगोल शास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में की। अनोखी बात यह थी कि उन्होंने जल का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक जमने का ताप 100 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया। तथापि इस क्रम को बहुत शीघ्र ही उलट दिया गया, ठीक। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 को, अम्ल, क्षार और लवण। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। टॉपिक, सब टॉपिक हम सबसे पहले इसमें देखेंगे अम्ल और क्षारक होता क्या है। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं। फिर हम इसमें देखेंगे अगला टॉपिक उदासीनीकरण को समझेंगे। इसके बाद दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, और इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। प्रमुख शब्द हम लोग देखेंगे इसमें अम्ल, सूचक, उदासीनीकरण, क्षारक, उदासीन विलयन और लवण, ठीक। फिर सारांश देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं अम्ल और क्षारक। इसमें बताया जा रहा है कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल, एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। और एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द किससे हुई? एसियर से हुई, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल कैसे होते हैं? प्राकृतिक अम्ल होते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है, ठीक। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सभी कैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एसिटिक अम्ल, अम्ल का नाम दिया गया है और ये किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल सिरका में, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक एसिड नींबू के फल जैसे संतरा, नींबू। फिर लैक्टिक एसिड कहाँ? दही में। ऑक्जेलिक एसिड पालक में। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, सिट्रस फल। टार्टरिक एसिड इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में। और ये सभी कैसे अम्ल हैं? ये सभी प्रकृति में पाए जाते हैं। अब कुछ क्षारक का नाम देखिए। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक। सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, साबुन। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस। इसे किससे निष्कर्षित किया जाता है? लाइकेनों से। आसुत जल में इसका रंग मौव मतलब कि नील शोध होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो नीला या विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक। लिटमस पेपर, लाइकेन, ये लाइकेन है, और ये नीला और लाल लिटमस पत्र। आगे बताया जा रहा है कि ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते वो उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक। यहाँ पर
क्रियाकलाप के बाद जो रिजल्ट आया उसमें बताया गया कि गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। उदासीनीकरण, फिनाल्फथलीन को सूचक के रूप में लिया जा रहा है। इसके बाद रिजल्ट क्या आता है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनाल्फथलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। और जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय। अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से विक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो क्या कहलाता, लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन प्रकृति का होता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से हम परिभाषित कर सकते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण तथा जल निर्मित होते हैं। देखिए, अम्ल वर्षा, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड PyQ जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती हैं। ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ठीक है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता। फिर चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है और डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जाता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। फिर मृदा उपचार, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं और जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट, अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में बहने दिया मतलब विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सारांश को। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय, वो क्या कहलाते हैं, उदासीन। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं वो सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सूचक। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया। बस आप लोग PYQ जरूर सॉल्व करिए। प्रैक्टिस, हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल मतलब कि DNA होता है। यह शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों जैसे हमारे रंग रूप, आँखों के रंग, ऊंचाई आदि का निर्धारण करता है। सभी प्रोटीन जो कि कोशिकाओं के भाग होते हैं एमिनो अम्ल के बने होते हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली वसा अम्ल होते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर नंबर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के साथ।
थैंक यू सो मच।